क्या आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों हुई? इसके पीछे असल वजह क्या थी? नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी का इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ था? क्या मार्शल लॉ का भी इससे कोई ताल्लुक़ था? इस वीडियो में पूरी तफसील जानिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त फांसी क्यों हुई और असल वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, डेली तड़का में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही अंजाम होता है। नाज़रीन, ये आखिरी अल्फाज थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जो पाकिस्तान के गैरतमंद और बहादुर लीडर थे। नाज़रीन, पाकिस्तान अच्छे लीडरों के हवाले से कोई खुशकिस्मत मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के बाद और इमरान खान से पहले ये एक अच्छा लीडर नसीब हुआ था जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, लेकिन इस बहादुर लीडर का अंजाम भी दूसरों से मुख्तलिफ हरगिज़ नहीं था। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों हुई, आखिर इसकी असल वजह क्या थी। 11 नवंबर सन 1974 को लाहौर में नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी का कत्ल हुआ। इस कत्ल का इल्ज़ाम 5 साल बाद 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो पर लगाया गया और यही इल्ज़ाम भुट्टो की फांसी की वजह बना। मगर इसके पसे पर्दा क्या कहानी है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, 11 नवंबर सन 1974 की रात लाहौर की शादमान कॉलोनी से एक कार मार्क 2 मॉडल टाउन की जानिब जा रही थी। इस कार को पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अहमद रज़ा कसूरी चला रहे थे और इनके साथ इनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी इनके साथ बैठे थे और इनके साथ पिछली सीटों पर इनकी अहलिया और इनकी साली बैठी थी। जब ये गाड़ी शादमान कॉलोनी के पास पहुंची तो इस गाड़ी पर अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। अहमद रज़ा कसूरी ने गाड़ी को गोलियों से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक इनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी को सर पर गोलियां लग चुकी थी। अहमद रज़ा अपने वालिद को गुलबर्ग में वाक़या यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल लेकर गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके वालिद इस दुनिया से जा चुके थे। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो FIR लिखने के लिए पुलिस आई। SHO थाना इचरा अब्दुल हई नियाजी ने जब अहमद रज़ा से पूछा कि आपको किस पर शक है, आप हमें बताएं ताकि FIR मुकम्मल करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके, तो इस पर अहमद रज़ा कसूरी ने इस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया और कहा कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर शक है। पंजाब की हुकूमत ने वाक़या की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीकुर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दे दिया। अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी सन 1975 को जमा करवाई, लेकिन ये रिपोर्ट आम ना की जा सकी। कुछ देर बाद इस केस को ये कहकर बंद कर दिया गया कि मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। 25 जुलाई सन 1977 को मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद को इस केस में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के अगले ही दिन दोनों ने इतराफ़ कर लिया कि नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी का कत्ल हमने ही किया है। इसके बाद 3 सितंबर सन 1977 को भुट्टो को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जब मार्शल लॉ लगने के फ़ौरन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इतने पुराने केस में दोबारा से गिरफ्तारी हुई तो इससे वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है और ये मंसूबा काफ़ी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा था। और ये बात बिल्कुल वाज़िया थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। गिरफ्तारी के 10 दिन बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़मानत ले ली, लेकिन ठीक ज़मानत के 3 दिन बाद मार्शल लॉ के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 11 सितंबर सन 1977 को केस नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराया गया और 13 सितंबर को केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल किया गया और ये मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। 2 मार्च सन 1978 को ट्रायल मुकम्मल हुआ और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसला किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अरशद इकबाल और इफ्तिखार अहमद के साथ मिलकर नवाब मोहम्मद अहमद खां कसूरी के कत्ल की साजिश की। इस केस में भुट्टो साहब को सजाए मौत सुना दी गई। बाद में इस केस को चैलेंज भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई जिसमें 9 जजेस शामिल थे, जिनमें से एक जज ने रिटायरमेंट ले ली, एक बीमारी की वजह से छुट्टी पर चले गए और बाकियों ने ना चाहते हुए भी भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला सुना दिया और बालाहिर भुट्टो साहब को फांसी हो गई। नाजरीन, इस सारे केस में और बहुत से पोशीदा हक़ाइक़ हैं जिसमें भुट्टो साहब को इस केस में फंसाने वाले इतनी देर बाद इस केस में दोबारा
गिरफ्तार करवाने वाले और अपने रस्ते से हटाने वाले लोग भी शामिल हैं, और किस तरह भुट्टो से सियासी इंतकाम लिया गया सब लोगों के सामने उस वक्त वाज़ह हो चुका था। नाजरीन, जब जब पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर नसीब हुआ है उसके साथ यही अंजाम हुआ। इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने आखिरी अल्फाज ये कहे थे, बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही अंजाम होता है। नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्योंकि उस वक्त के बहुत ही पावरफुल लीडर थे और उनकी जमात उस वक्त पूरे आबोताब में थी और उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इसीलिए 5 साल के बाद जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, मार्शल लॉ लगा, तो इतने पुराने केस में दोबारा उन्हें उठा लिया गया और अपने रास्ते से हटाने के लिए मुकम्मल साजिश की गई। नाजरीन, ये था वो सारा वाक़या कि जिसकी बिना पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौम के इतने बहादुर और गैरतमंद लीडर को फांसी तक पहुंचा दिया गया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और फैक्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।